नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इसके पहले जितनी भी क्लासेस हैं लगातार उसका आनंद ले रहे होंगे दोस्तों। और शाम के 7 बज गए और मैं आप सबके बीच में उपस्थित हो गया हूँ। कवर पेज पे देख पा रहे होंगे कि आज पहली क्लास लेकर आया हूँ मैं दोस्त, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। मतलब यहाँ पे एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट होने वाला है। अगला जो आपका टॉपिक होने वाला है वो कौन सा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और इसके अंतर्गत जितनी भी टॉपिक होंगी सबको पर्टिकुलर पढ़ने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। एकदम स्कूल लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपको लेकर जाएंगे, आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से एकदम नाउन की बेसिक क्लास होगी, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही आप कह लीजिए पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में शेयर कर लीजिए दोस्तों, और उम्मीद करिएगा बहुत ही लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और सबसे अलग तरीके से नाउन पढ़ा के मैं जाऊँगा दोस्त, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा के मैं जाऊँगा, वादा करता हूँ आप लोगों से। चलिए, सेशन स्टार्ट होने से पहले कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ कंसेप्चुअल नाउन पढ़ने वाले हो। सबसे अलग तरीके से मैं नाउन पढ़ाने का प्रयास करूँगा मेरे दोस्त। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो बेसिक क्लास होगी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसके बाद आपकी हर एक टॉपिक की मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट तो चलना ही चलना है, ठीक है ना। इसके लिए जल्द से जल्दी कॉपी निकाल लीजिए, एक बार थंब प्रेस कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर करवा दीजिएगा, थंब प्रेस करिए। फिर आज के सेशन का आगाज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्त। और शाम के 7 बजे मैं डेली उपस्थित होता हूँ आप सबके बीच में, ठीक है ना। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थंब प्रेस कर दीजिए, एनर्जी मिले। उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज के साधारण सेशन को। पार्ट्स ऑफ स्पीच की एकदम पहली क्लास है, आपको दिख रहा होगा लेक्चर 1, एकदम मतलब जीरो लेवल से, एकदम चिरपुटिया लेवल से शुरू करूंगा मेरे भाई, और एकदम हार लेवल तक, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करेंगे दोस्त, पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। चलिए हेडिंग कर लीजिए। सबसे पहले जो ये मुद्दा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। हम बोलते हैं सर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। रियल में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, जरा गौर करिएगा, समझिएगा इसकी बातें करने वाले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में रियल में है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाई स्पीच सुनते हो ना, बोलने को हम कह रहे हैं, कोई टॉपिक हो गया स्पीच, आप स्पीच दे रहे हो, भाषण दे रहे हो। तो भाई बोलने के कितने भी पार्ट हैं, अब कितने पार्ट हैं वो चीजें मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा। पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसको थोड़ा साइड रखो, पहले इस हेडिंग पे बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी स्पीच कहने का मतलब आप सीधा सीधा कह लोगे कि कुछ स्पीक, क्या किसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, स्पीक करेंगे, बोलेंगे, तो उसके कुछ ना कुछ आर्टिकल भी होने चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे मैं बोलूंगा तो आर्टिकल होगा ना भाई। अब वो आर्टिकल मान लो कोई जैसे हीरो है, कि स्टोरी बताने चलते कोई हीरो है, तो हीरो क्या हो सकता है, कोई पर्सन होगा, तो एक तरीके से वो नाउन हो गया। या तो मैं किसी आर्टिकल को, जैसे आप समझ लीजिए ताजमहल के बारे में स्पीच देना है मुझे, तो ताजमहल कोई प्लेस होगा, तो कोई प्लेस क्या होता है, बोलता है सर ये नाउन का ही पार्ट है, अब ताजमहल बोल दिया तो प्रॉपर नाउन, तो वो अलग बात है ना। लेकिन ओवरऑल मैं बात करूंगा तो एक मुद्दा तैयार होता है कि सर ताजमहल की बात करें। बाय एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, आप मोमोज खाते हैं, ठीक है ना। अब मोमोज को बनाने के लिए क्या लग रहा है भाई, जो भी लगता होगा, मैदा वगैरह लगता है, उसमें वेजिटेबल्स लगते हैं, मसाले लगते हैं, सारी चीजें लगती हैं, लेकिन ओवरऑल सब मिला के लास्ट जो कम्युनिटी तैयार होती है वो मेरा मोमोज तैयार होता है। तो ऐसे समझिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब स्पीच के कितने भी हमारे पार्ट हो गए, बोलने के कितने पार्ट होंगे, कोई भी आर्टिकल तैयार होगा तो सब पार्ट मिलके हम बोलने का प्रयास करते हैं। बात समझ रहे नहीं, कि जैसे बोला ना मोमोज में सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन इकट्ठे होकर क्या बनता है भाई, मोमोज। ओवरऑल लास्ट में हमको क्या मिलता है, मोमोज मिलता है। इस तरीके से समझिएगा। अब इसके अंडर में क्या आती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सारी चीजें मिला के हमें स्पीच का एक मुद्दा मिलता है, जो कि ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं बेटा। बात समझ रहे हो कि नहीं। और ये कितने पार्ट के हो गए आपके, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, देयर आर 8 टाइप। ये चीजें तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया कि नहीं। अब एक एक पर्टिकुलर वे में, जैसे सबसे पहले आज नाउन की क्लास होने वाली है, तो नाउन हेडिंग करेंगे। यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कह रहे हैं पता चला कि नहीं। एक चीज थंब इंप्रेस करते जाइएगा, समझ में आता रहे तो भी, नहीं आ रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। बताइए यहां तक मजा आया कि नहीं। अब नाउन के पर्टिकुलर वे में हम चलेंगे। नाउन की पहली हेडिंग स्टार्ट कर लीजिएगा दोस्त। नाउन के एकदम जीरो लेवल से पढ़ने वाले, एकदम बोला ना कि अर्थ लेवल से, एकदम फेस लेवल से पढ़ेंगे और वाकई में मजा आएगा। सारी गलतफहमी मैं दूर करके जाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरी कंसेप्ट क्लियर करके जाऊंगा दोस्त, ठीक है ना। अगर जुनून है पसीना बहाने का तो जुनून है
है मुझे भी आपको बेहतर कंटेंट देने का, बेहतर सिखाने का। चलिए एक बार नाउन हेडिंग कर लीजिएगा दोस्त मेरे साथ, नाउन हेडिंग कर लीजिएगा और आप पीडीएफ के लिए परेशान न होइएगा, ठीक है ना। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ऐड हो जाइए। सारी यहाँ मैं जितना पढ़ाता हूँ सब कुछ वहां पे डाल देता हूँ, सारी चीजें छाप देता हूँ, परेशान ना होना, ठीक। बस हमारे साथ आप पढ़ते रहिए, मजा आएगा भाई। सबसे पहले चलिए मैं हेडिंग करता हूँ नाउन का, क्या नाउन का। और जितने हमारे साथ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट शेयर कर लो, अच्छे तरीके से शेयर कर लो, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। रटना एकदम बंद कर दोगे मेरे भाई, मैं आज वादा करता हूं, ठीक है ना। सिर्फ मैं पढ़ा दिया, आप सारी क्लास पढ़ लिया और मैं वादा करता हूं आपसे, आप रटना आज बंद कर देंगे, सारे कंसेप्चुअल क्लास लेना प्रारंभ कर देंगे मेरे भाई, कंसेप्चुअल क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है ना। चलिए जितने बच्चे हैं वो मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन भाई कहते किसे हैं, नाउन हम कहते किसे हैं। सबसे पहले तो ये मुद्दा आ गया। एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि सबसे पहले हम सोच लेते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। एक चीज बताओ, ग्रामर में सबसे पहले सोचा करो कि अगर नाउन ना होता तो होता क्या। नाउन ना होता तो आर्टिकल ही तैयार ना होता, आर्टिकल ना तैयार होता तो हम स्पीच कैसे कर पाते। दूसरी बात यह है भाई कि नाउन अगर हम कह रहे हैं, इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो सीधा सीधा हमको पता होना चाहिए कि नाउन ग्रामर में आखिर आया क्यों। What is the main action of that? What is the main action of noun? उसके मेन एक्शन ही को तो डेफिनेशन कहते हैं भाई। पहले आप ये तो समझो कि नाउन का मेन काम होता क्या है भाई। हाँ चलिए, एक सबसे प्रचलित उदाहरण आप सबके बीच में है मेरे भाई, वो कौन कौन सा है देखिएगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, यही है ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इट्स कॉल्ड नाउन। बताइए कितने बच्चों का ये जवाब था। एक बार जल्द से जल्द हम सब करेंगे कि सर नाउन के डिफिनेशन बिल्कुल आपने सही लिखा है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और थिंग्स, इट्स कॉल्ड नाउन, इसी को नाउन कहते हैं। बताइए कितने बच्चों का ये डिफिनेशन था। एक बार थंब इम्प्रेस करिएगा, ठीक है ना। जल्द से जल्द मुझे थंब इम्प्रेस करके बताइए कि नाउन का ये करेक्ट डिफिनेशन है कि नहीं है। बताइए आप मुझे नाउन के बारे में। भाई एकदम जीरो लेवल की क्लास है, यहां मैं बोला ना कि सीखने का प्रयास करिए, मेरे सिखाने का प्रयास करूंगा। बस जुनून रखिए, एक घंटे मेरे साथ पसीना बहाने का। मैं बोला वो जुनून है, सिखा दूंगा, खोपड़ी में जाएगा। कंसेप्ट सुनो, आप सीधा सीधा कंसेप्ट सुनो। अगर ये नाउन है मेरे भाई तो तुम मुझे इतना बताओ, जैसे मैंने लिख दिया ऑनेस्टी, क्या लिख दिया, ऑनेस्टी लिख दिया। अब बोला ये ऑनेस्टी क्या है बताओ। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन या पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। बच्चा तुरंत जवाब दे देता है सर ये तो नाउन है। क्या है, तुरंत जवाब देगा कि सर ये हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है ना। जवाब तो आ गया आपका, मैं मानता हूं नाउन है सर, वो लास्ट वाला जिसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, फीलिंग है ऑनेस्टी। तो ठीक है, अगर ये नाउन है तो आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे। बताइए ऑनेस्टी मतलब क्या होती है, ईमानदारी, क्या होती है, ईमानदारी। चलिए बड़ा ये होगा कि छोटा भी मैं लिख लेता हूं, परेशान हिंदी पे ना जाइएगा, ठीक है ना। ऑनेस्टी मतलब हो गया ईमानदारी। अब बताओ मेरे भाई, अगर नाउन की डेफिनेशन ऊपर वाली है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और थिंग, तो मुझे आप इतना बताइएगा, ईमानदारी किसी भी पर्सन का नाम है, नहीं है। ईमानदारी किसी प्लेस का नाम है, आपने बोला सर नहीं है। ईमानदारी किसी वस्तु का नाम है, आपने कहा सर नहीं है। ईमानदारी किसी जानवर का नाम है, आपने बोला नहीं है। तो भाई आप कैसे कह सकते हो कि ऑनेस्टी सर आपका नाउन है, और नाउन के पार्ट में बात करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बताओ किस दिमाग की बत्ती खुल रही है कि नहीं। हाँ सर ये क्या हो गया, अभी तक तो मैं यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहा हूं, ये कैसे गलत हो सकता है। आप मुझे बताओ कि अधूरा डेफिनेशन पढ़ रहे हो कि नहीं, अधूरा है कि नहीं। लेकिन एक चीज और कहता हूं भाई, परेशान ना हो, मैं आपके बीच में हूं, आप फ्यूचर विल 2% परिवार के साथ हैं, आपके साथ कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती जब तक मैं हूं। इस बात को एकदम खुले शब्दों में कहता हूं, खुले मंच पे कहता हूं, खुली चुनौतियों के साथ कहता हूं। और एक चीज और मैं कसम खाता हूं, चिरपुटिया विहीन कर दूंगा मेरे भाई, ये भारत चिरपुटिया विहीन रहेगा। मतलब समझ रहे हो, चिरपुटिया विहीन कहने का मतलब क्या है भाई। बच्चा छोटा होता है या बड़ा होता है, किसी भी क्लास में होता है, किसी स्टैंडर्ड में होता है, तो उसके पैटर्न की गलती होती है, वो पैटर्न रट लेता है, यही रटा दिया जाता है। उन टीचर्स को भी मैं खुलेआम ये शब्द कहता हूं कि थोड़ी अच्छी ज्ञान, अच्छी नॉलेज, सारी चीजें पता हो जाए तब जाके किसी का करियर तुम ले बढ़ो। बोलते ना कि अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेज के, अच्छे टीचर्स के पास भेज के, दूसरे बच्चों को बोलता है ना कि आपका भविष्य उज्जवल कर दे रहा, उज्जवल अंधकार में डाल दे रहा भविष्य। अब बोला सर ये क्या हो गया कि अभी तक लोग नाउन की सारी डेफिनेशन यही रटते आ रहे हैं, तो इसमें बेटा आपकी भी थोड़ी बहुत गलती है ना। ऑनेस्टी आपने बोला सर हमेशा ऑब्जेक्ट नाउन होता है, आप सोचे क्यों नहीं। मैं सीधा सीधा एक फॉर्मूला बताता हूं, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश ग्रामर में एकदम निपुण होना है, तो सीधा समझो, इफ यू वांट टू लर्न अ डीप इंग्लिश देन थॉट इन अ डीप,
अगर डीप में सीखना है तो डीप में सोचो भाई, सोचने के बाद पूछो ना, परेशान काहे हो। मैंने बोला ना, इफ यू हैव एनी क्वेरी इन द सेक्शन ऑफ इंग्लिश यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन, बिना हेजिटेट होके पूछिए मेरे भाई। 1% भी आपको दिक्कत है तुरंत पूछिए, लेकिन एक चीज मैं बताता हूं, जितना सोचोगे इतना सीखोगे, ठीक है ना। बताइए अधूरा डेफिनेशन था कि नहीं भाई। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, नाउन रियल में होगा क्या। ठीक है, आप जो भी पढ़ते थे, बोला कि नाउन इज द नेम ऑफ, आप पर्सन को देखते थे भाई, किसको देखते थे, पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, एनिमल को, ठीक है ना। इन्हीं को देखकर, ध्यान से समझो, इन्हीं को देखकर मेरे मन में जो विचार आता था, इन्हीं को देखकर मेरे मन में जो विचार उत्पन्न होता था रियल में, भाई वो भी नाउन होता है, जिसको हम फीलिंग वाला लास्ट वाला एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं ना। मतलब सीधा सीधा समझिएगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग आर एनी आइडियाज। ये आर वाली बात दो बार आ गया। अब इसमें समझना है अच्छे तरीके से, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल को देख कर मेरे भाई, इनको देख कर मेरे मन में जो आइडिया आता है, क्या आता है, मेरे मन में जो विचार आता है, इसको भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। मेरे साथ लिखिएगा और बेहतरीन डेफिनेशन नाउन का, एक बार अच्छे तरीके से लिख दो, लिखो मेरे भाई मेरे साथ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, और आइडिया। इट्स कॉल्ड नाउन, सीधा सीधा बता, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल आर आइडियाज, इट्स कॉल्ड नाउन। ये मेरे भाई पूरे डिफिनेशन, कंप्लीट डिफिनेशन होता है। अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है ना। और पीछे अगर हम आते हैं मेरे भाई, तो वो अधूरा डेफिनेशन था, क्या था, अधूरा था। नाउन के पूरे काम यहां पे मैं लिखा हूं, अच्छे तरीके से चुरा लो मेरे भाई, किसी किताब में नहीं मिलेगी, और चिरपुटिया लेवल की किताब में तो असंभव है। अच्छे लेवल की किताब पढ़ोगे तो मिलेगा मेरे भाई, लेकिन अब बोला ना कि पैटर्न की गलती है, टीचर्स की गलतियां, लेकिन उससे ज्यादा गलती मैं आपको मानता हूं मेरे भाई। आप ज्यादा से ज्यादा सोचने का प्रयास कर दो, इंग्लिश ग्रामर एकदम कदमों में हो भाई। ये सब एकदम चिरपुटिया लैंग्वेज ही है, एकदम छोटी मोटी लैंग्वेज। अगर हम हिंदी सीख सकते हो तो अंग्रेजी की क्या औकात। इसलिए मैं कहता हूं अच्छे तरीके से सोचना स्टार्ट कर दो, और मेरे साथ ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीने रेगुलर क्लास करिए, रेगुलर सोचने का प्रयास करिए, 100% अच्छा स्कोर कर पाएंगे मेरे भाई। और एक चीज मैं वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं इस बात का, जिस दिन क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज आ गई आपके बीच में, वो सारी सीरीज देखकर आप जा रहे किसी भी एग्जाम में बैठ देर एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर दोगे भाई। एकदम फोड़ू ट्रिक दूंगा, एकदम पोस्ट मॉडर्न ट्रिक दूंगा, वादा करता हूं। तो बताइए यहां तक की बातें कंफर्म हुई कि नहीं, क्लियर हुई कि नहीं। रियल सबसे पहले कि नाउन की सर डिफिनेशन क्या होती है, वहां तक की बातें क्लियर हो गई कि नहीं दोस्त। एक बार थंब इंप्रेस करेंगे सब एक बार अच्छे तरीके से भाई। ज्यादा से ज्यादा एक चीज मैं बताऊं, सीधा सीधा टारगेट समझा करो भाई। मैं तो इतना मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तुम कुछ करते हो यार। हाँ, गुरु दक्षिणा के रूप में बस शेयर करने के लिए बोलता हूं, उतना तुम लोगों से नहीं होता। कम से उतना टारगेट तो अचीव किया करो, कम से कम 100 लाइव में ऐड करो। हाँ, उतना तो कम से कम किया करो भाई, उतना टारगेट तो अचीव करो। चलो इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसी के आगे चलते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन फिर आपके बीच में क्लियर करना है सर, पार्ट्स ऑफ नाउन का। किसका? अब नाउन के कितने पार्ट होते हैं, ओवरऑल 5 होते, 3 होते, 2 होते, क्या चीजें हैं, सब बताने का प्रयास करता हूं। एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट बन के आ रहा है मेरे भाई, वो हमारा क्या बनने वाला है, पार्ट्स ऑफ नाउन। क्या? पार्ट्स ऑफ, चलिए नाउन के पार्ट्स की बात करने वाले हैं दोस्त। और नाउन के पार्ट्स में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले बच्चों के दिमाग में क्या आता है सर, 2 प्रकार के नाउन हो गए। कौन कौन से? या किसी के दिमाग में डायरेक्ट 5 आ जाता है, कौन? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, ठीक है ना। और कुछ बच्चों के बीच में आएगा काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है ना। चलिए मैं दोनों चीजें लिखता हूं। पहले सबसे पहले लिखता हूं, जो आप नाराज ना हो, जो आपके दिमाग में आया होगा वो चीजें लिख देता हूं। सर काउंटेबल नाउन हो गया, और एक क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना। ये ब्लू कलर दिख रहा है कि नहीं, देख लेता हूं मैं पीसी में, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है अच्छे तरीके से। चलिए नोट करिए, बोला एक काउंटेबल हो गया सर, दूसरा अनकाउंटेबल हो गया। अब बोले ये 2 प्रकार के नाउन हो गए, ठीक है ना। चलिए एक मैं इधर भी लिख लेता हूं, प्रॉपर।
अब एक चीज बताऊं, केवल इन 3 तरीकों को पढ़ना है, 3 टाइप्स को पढ़ना है। अब बोला सबसे पहले सर 5 पढ़ते थे, फिर थोड़ा बहुत ज्ञान आया तो 2 पढ़ने लगे, एक काउंटेबल अनकाउंटेबल। भाई वो ओल्ड इंग्लिश में होता था, 2 प्रकार के नाउन होते थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता था। अब पहले क्या होता था, काउंटेबल को हम प्रॉपर का ही पार्ट मान देते थे, मतलब काउंटेबल का ही पार्ट प्रॉपर हो जाया करता था। लेकिन थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि प्रॉपर को अलग करना ही बेहतर है, प्रॉपर को अलग करके हम पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। वो क्यों हुआ था अलग दोस्त, वो चीजें मैं आपके बीच में लेकर आऊं, वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप दिमाग में डाल लीजिए, सर देयर आर 3 टाइप ऑफ नाउन, प्रॉपर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। बताओ बात समझ रहे हो कि नहीं? कितने प्रकार के हो गए भाई? ये 3 टाइप्स हो गया। पहला प्रॉपर हो गया दोस्त, दूसरा आपका क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। बताओ यहां तक की बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं? बताओ अच्छे तरीके से समझ लेना, बोलिए क्लियर हो कि नहीं एक बार। चलिए अच्छे से नोट कर देता हूं, मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको। नाउन के पार्ट की अगर बात करेंगे दोस्त, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, प्रॉपर आ जाता है, और इसके बाद क्या आ जाता है, काउंटेबल आ जाएगा मेरे भाई, और इसके बाद लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल। क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। बताओ ये 3 टॉपिक क्लियर है कि नहीं? कितने टॉपिक हो गए सर आपके, प्रॉपर हो गए, काउंटेबल हो गए और अनकाउंटेबल हो गए। अभी मैं बताता हूं कि इसके पहले हम 2 ही पढ़ते थे मेरे भाई, एक काउंटेबल नाउन पढ़ते थे, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन पढ़ते थे। लेकिन पहले क्या करते थे, काउंटेबल का पार्ट आपका प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव हो जाता था, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट आपके अनकाउंटेबल के पार्ट हो जाते थे, वो पूरे ओवरऑल 5 हो जाते थे। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि प्रॉपर को रियल में अलग क्यों किया गया था, अलग से इनको क्यों पढ़ा जाता है, ये चीजें मैं बताऊंगा, परेशान ना होना, ठीक है ना? बताओ यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैं आपके बीच में क्लियर करने वाला हूं। और एक चीज बताऊं, अगर मेरी क्लास में कंफ्यूजन नहीं हो रहा, मतलब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, और कंफ्यूजन होने के बाद वादा करता हूं अंत तक बने रहोगे। अगर नहीं साफ हो गया, अगर नहीं क्लीन हो गया, तो दोबारा क्लास में मत आना मेरे भाई। और दूसरी बात तो ये मैं पेन ही रख दूंगा, वादा करता हूं, ठीक है ना? अब बोला सर कि सबसे पहला मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि काउंटेबल आखिर है क्या, काउंटेबल आखिर कहते किसे हैं, काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है? चलिए सबसे पहले इनके पार्ट की बात कर लेते हैं, फिर इसमें लिख देंगे, ठीक है ना? इनके पार्ट की बात करेंगे मेरे भाई, तो ध्यान रखना, सीधा सीधा एक चीज बताना चाहता हूं, जो जो नाउन हमारा सी से स्टार्ट है, काउंटेबल सी से स्टार्ट है, तो जो जो सी से स्टार्ट होगा वो काउंटेबल का पार्ट है। सी से हमारा कॉमन स्टार्ट है, कौन सा स्टार्ट है, कॉमन स्टार्ट है, और सी से हमारा क्या स्टार्ट है, कलेक्टिव स्टार्ट है। क्या है, कलेक्टिव स्टार्ट है। यही क्लियर है? जो जो नाउन सी से स्टार्ट होगा वो काउंटेबल का पार्ट है, जो इधर बचा वो अनकाउंटेबल का कर देना, प्रॉपर आपका अलग से खुद ही पार्ट है, ठीक है ना? इधर आ जाओ, इसमें क्या करेंगे, मटेरियल नाउन। क्या करेंगे, मटेरियल नाउन, और एक जो बचा उसको क्या कह देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कह देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना? ये हमारा अनकाउंटेबल का पार्ट हो गया। और प्रश्न हमारा ये बनने वाला है, इन सबको तो पार्टिकुलर पढ़ाऊंगा, परेशान ना होना। प्रश्न ये बनने वाला है भाई कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आई एम श्योर बच्चों ने जवाब दिया सर काउंटेबल इसे कहेंगे व्हेन आई एम एबल टू बी काउंट, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, और जिसे हम काउंट नहीं कह सकते, आई एम नॉट एबल टू काउंट, इसे हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल कहेंगे। क्या जवाब यही था? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहा हूं, लेकिन ये मीनिंग है। काउंटेबल का मीनिंग क्या होगा, एबल टू काउंट, अनकाउंटेबल मतलब नॉट एबल टू काउंट इट, ये तो इसका अर्थ हो गया भाई। लेकिन नाउन के वे में इनका यूज क्या होगा वो चीजें पढ़ोगे भाई। मैंने पहले ही वादा किया था एकदम अलग तरीके से नाउन सिखाऊंगा, एकदम गर्दा मचा दोगे, दिल गार्डन गार्डन होने वाला है, ठीक है ना? थाम के बैठो, मजा आने वाला है, ठीक है ना? बोला कि सर काउंटेबल उसे कहेंगे जिसे गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल उसे कह देंगे जिसे नहीं गिन सकते। अब आप सबसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न होगा, बताइए, एकदम बड़े बड़े लिख दे रहा हूं, स्टार आपका कौन सा नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? जिनका अगर ये जवाब था, काउंटेबल उसे कहते हैं जिसे गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल उसे कहेंगे नहीं जो नहीं गिन सकते, तो आप मुझे बताएंगे स्टार क्या है, कौन सा नाउन है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? अब बोले सर स्टार तो गिन ही नहीं सकते, स्टार तो गिन ही नहीं सकते। अब दिक्कत हो गई, स्टार गिन नहीं सकते मतलब ये अनकाउंटेबल का पार्ट होना चाहिए था, लेकिन स्टार तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये तो काउंटेबल का पार्ट हो जाता है, कलेक्टिव हो जाता है। अब ये कौन सी विडंबना आ गई भाई, अब ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट लगने वाला है? मतलब कहीं ना कहीं काउंटेबल और अनकाउंटेबल का नाउन वे में कुछ अलग अर्थ होता होगा, अलग तरीके से यूज करते होंगे। समझ रहे हो कि नहीं क्या कहने वाला हूं मैं?
अब बताइए, काउंटेबल का तो अर्थ होता है वो अलग बात है, अनकाउंटेबल का अर्थ होता है वो अलग बात है, लेकिन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में किस प्रकार यूज होते हैं ये चीजें मायने रखती है, वो चीजें आपको समझना है। तो चलिए लिखिए हमारे साथ, मैं बताने वाला हूं। देखिए काउंटेबल की अगर हम बात कर लेंगे दोस्त, ठीक है ना, एक बार कलर थोड़ा बदल देता हूं, ब्लैक कलर इस पे देखिए, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए काउंटेबल हम जिसे कहेंगे एबल टू मेक प्लूरल। हमारे साथ नोट करिएगा, पीसी में चेक करता हूं, दिख रहा है अच्छे तरीके से दिख रहा है, परेशान ना होइएगा, ठीक है ना। अब बोला काउंटेबल किसे कहेंगे, एबल टू मेक प्लूरल। अगर मैं आपको कह दिया जिसे काउंटेबल नाउन, समझ लो इसका प्लूरल बनेगा। काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे, नाउन में क्या यूज है, काउंटेबल का कहने का मतलब एबल टू मेक प्लूरल। अनकाउंटेबल कहने का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, सीधा सीधा समझना, नॉट एबल टू मेक प्लूरल। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई, क्या मैंने बोला, काउंटेबल कहने का मतलब क्या हो गया, एबल टू मेक प्लूरल। अनकाउंटेबल कहने का मतलब क्या हो गया, नॉट एबल टू मेक प्लूरल। मतलब सीधा सीधा बात समझ रहे हो, अगर काउंटेबल कह दिया तो उसका प्लूरल बन सकता है, अनकाउंटेबल कह दिया तो मतलब उसका प्लूरल कभी नहीं बन सकता। खोपड़ी में गया कि समझ में आया कि नहीं, बताओ। स्टार का प्लूरल बनता है कि नहीं, स्टार्स होता है कि नहीं, बताओ, होता है कि नहीं होता है सर। इसलिए क्या हो गया, काउंटेबल के पार्ट में रखा जाता है। बताओ अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कभी दिक्कत होगी, समझ पाओगे कि नहीं, बताओ, क्लियर हो कि नहीं। हाँ, अभी क्यों हटा था काउंटेबल से प्रॉपर, वो चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहले इतना बताओ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आपको अंतर समझ में आया कि नहीं बाबू, इतना बातें क्लियर है कि नहीं, यहां तक की बातें क्लियर हो तो बताओ। इसी में कुछ और कॉन्सेप्ट देता हूं जो और मजा आएगा, ठीक है ना, कुछ और मजा आने वाला है, वो चीजें मैं अलग से आपको देने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले टाइप्स की बात की तो प्रॉपर अलग हो गया, काउंटेबल अलग हो गया, अनकाउंटेबल अलग हो गया। काउंटेबल कहने का मतलब एबल टू मेक प्लूरल, मतलब काउंटेबल नाउन का प्लूरल होगा। अनकाउंटेबल मतलब नॉट एबल टू मेक प्लूरल, मतलब कभी भी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकते, जबकि आपके कॉमन और कलेक्टिव प्लूरल फॉर्म में होंगे सर। ठीक, तो कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। आपको समझना, अनकाउंटेबल नाउन कभी भी अगर प्लूरल नहीं बनेगा तो इसका मतलब कभी भी ये प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। आपको ये चीजें पता है, लाइक एज ए सब्जेक्ट, लाइक एज अ वर्ब, इतनी चीजें तो पता होंगी, इतना तो पता ही होगा ना। लाइक एज ए सब्जेक्ट, लाइक एज ए वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट या पूरी अनकाउंटेबल नाउन, पूरे अनकाउंटेबल नाउन तो दो ही आएंगे ना, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते क्योंकि ये पार्ट है अनकाउंटेबल के, और कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ऑलवेज सिंगुलर। बताओ, इसका मतलब ऑलवेज सिंगुलर। ऑलवेज सिंगुलर मतलब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमेशा कौन सी वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब। बताओ यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं, मतलब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में डालो, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट सीरीज में बहुत ज्यादा आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आ गया, कभी भी उसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते तुम। क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज अनकाउंटेबल कहने का ही मतलब नॉट एबल टू मेक प्लूरल, कभी वो प्लूरल बनेगा नहीं तो प्लूरल वर्ब लेगा ही नहीं। बताओ समझ रहे हो कि नहीं। अब यहां पे आते हैं काउंटेबल। काउंटेबल बेटा सिंगुलर भी हो सकता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, और आपने बोला कि सर इसका प्लूरल भी हम बना सकते हैं, मतलब ये सिंगुलर में भी आएगा और प्लूरल में भी आ जाएगा। सिंगुलर में भी होगा, प्लूरल में भी होगा, और जब सिंगुलर होगा तो कौन सी वर्ब लेगा भाई, सिंगुलर वर्ब लेगा। जब प्लूरल होगा तो कौन सी वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब होगा। भाई यहां तक की प्रॉपर्टीज की बात समझ गए कि नहीं, बताओ, प्रॉपर्टी यहां तक की समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं, बताओ समझ रहे हो कि नहीं भाई। हाँ क्लियर हो। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल में ही लेगा, इसमें कभी प्लूरल बना ही सकते, अनकाउंटेबल नाउन में कभी एस या एस नहीं लगा सकते, मतलब कभी प्लूरल बनेगा ही नहीं। एक एक करके अलग अलग करके सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, एक एक नाउन स्टार्ट करूंगा, परेशान नहीं होना। बताओ यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं बेटा, समझ में आया कि नहीं, यहां तक की चीजें बताओ, थंब इंप्रेस करते जाओ। अब बोला काउंटेबल में प्लूरल वर्ब भी लगेगा, सिंगुलर भी लगेगा। अब इनके बाद की भी जो प्रॉपर्टीज है वो चीजें मैं बताना चाहता हूं, लेकिन आपको एक चीज बता दूं,
काउंटेबल नाउन की अगर बात कर दिया तो वो आर्टिकल भी लेता है, अनकाउंटेबल बोल दिया तो आर्टिकल नहीं भी लेता है, लेकिन वो 90% नहीं लेता, 10% तब भी लेता है। वो चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, एक एक अलग अलग पार्टिकुलर बताऊंगा, तब समझ में आएगा। एक काम करिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार सब लोग कमेंट्स करेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार दमदारी से शेयर करो मेरे भाई, दमदारी से शेयर करो। एक चीज मैं बता दूं, डेली शाम 7 बजे आपके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं मेरे दोस्त, तो इतना तो कर ही सकते हो भाई। एक बार स्क्रीनशॉट करो इसको, एकदम बोला ना जड़ एकदम मजबूत कर दूंगा भाई, परेशानी नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब एक काम करते हैं, एक एक पर्टिकुलर नाउन को लेकर पढ़ने का स्टार्ट करेंगे। और यहां जो मैं चीजें बताने वाला हूं, प्रॉपर नाउन को स्टार्ट करूंगा, यहां एक चीजें आपको बताऊंगा कि ये काउंटेबल से कैसे बाहर हो गया, क्यों इसको हम लोगों ने बाहर कर दिया, वो चीजें मैं आप पे विशेष चर्चा करने वाला हूं। प्रॉपर नाउन आपको अच्छे तरीके से पार्टिकुलर वे में समझाने का प्रयास करूंगा दोस्त, ठीक है ना। तो एक बार जल्द से जल्द हेडिंग कर लीजिए, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। डेली हमारे साथ जुड़िए, आज पहली क्लास है, ठीक है ना। डेली शाम 7 बजे नाउन के सारे कंसेप्ट लेक्चर लेकर आपके बीच में उपलब्ध रहता हूं दोस्त। तो डेली शाम 7 बजे कहीं भी रहो, शाम 7 बजे कहीं मत जाना, ठीक है ना। कॉपी कलम निकाल लेना और बैठ जाना मोबाइल खोलकर, सारे बेहतरीन और नवीन कंसेप्ट मिलने मैं आपके बीच में देने जरूर आऊंगा, ठीक। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली हेडिंग पे जाते हैं, जो कि प्रॉपर नाउन है। क्या है मेरे भाई? प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। ये ब्लैक मुझे ही कम दिख रहा है, लेकिन पीसी में दिख रहा है, मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा ना। एक बार कमेंट्स करिएगा ब्लैक कलर दिख रहा है कि नहीं। चलो अब प्रॉपर नाउन देखने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे कि रियल में प्रॉपर नाउन होता क्या है, ठीक। एक चीज बताऊं, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं कसम खाया हूं और तुमको भी कसम खाने के लिए प्रॉमिस करने में मजबूर कर रहा हूं कि कभी रटने वाला कोई काम मत करना मेरे दोस्त, ठीक है ना। रटने वाला कोई काम नहीं करोगे और मैं तुमको बताऊंगा कि सारे कंसेप्ट आप कैसे सीख पाओगे मेरे दोस्त। सारी चीजें सीखने का प्रयास करिए, रटिए मत। प्रॉपर नाउन आपके बीच में आ गया, अब बोले डेफिनेशन क्या होता है, तुम सीधा कहोगे इसका मेन काम क्या होता है। मेन काम जान गए तो वही तो डेफिनेशन होता है। व्हाट द मेन एक्शन ऑफ प्रॉपर नाउन, मतलब ये पर्टिकुलर नाउन की विशेषता बताने का प्रयास करता है। जो पर्टिकुलर नाउन होते हैं उन्हीं को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए वो कैसे देखेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे। एक चीज बताऊं, मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत तो आती होगी। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है मेरे भाई, ठीक है ना, और ये कोष्ठक हो गया, ब्रैकेट हो गया, और इधर 3 + 5 हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए यदि आपको कह दिया जाए, मैं जान रहा हूँ सॉल्व कर लोगे, परेशान ना हो, सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए तो क्या करते हो, इसका इन ब्रैकेट के अंदर दोनों में तुम क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो 2 × 3 करते हो, उसके बाद 2 × 5 करते हो। यही थ्योरम लगाते हो ना, ऐसे ही करते हो कि नहीं, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो चीजें होंगी उनका सब में मल्टीप्लाई करोगे, करोगे ना, ऐसा ही करते हो। तो ये चीजें अगर पता है भाई, तो ये क्यों नहीं पता होता, इसको आप लोग रटते क्यों हो, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। देखो अगर सीधा सीधा है प्रॉपर नाउन, तो एक बात बताओ, मतलब ये ऐसे लिखा है प्रॉपर इनटू नाउन, ऐसे ही तो लिखा है ना। प्रॉपर नाउन कैसे लिखा है, प्रॉपर इनटू नाउन ही तो लिखा है, यानी प्रॉपर मल्टीप्लाई नाउन, यही बात तो लिखा है। चलो थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको अच्छे तरीके से। वो क्या होगा, इधर मैं प्रॉपर लिख देता हूं और आपको ब्रैकेट में नाउन की वैल्यू क्या है बताओ। नाउन की वैल्यू तो आपको पता होगा सर, नाउन की वैल्यू है पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, जो भी चीजें हैं वो मैंने नाउन की वैल्यू आपके बीच में लिख दी। अब ये बताओ पर प्रॉपर कहने का मतलब क्या होगा। प्रॉपर का दूसरा मतलब हमारे हिसाब से पर्टिकुलर है। क्या है, पर्टिकुलर है। अब बताओ अगर पर्टिकुलर मैंने बाहर लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख देता हूं, पर्सन लिख देता हूं, प्लेस लिख देता हूं, थिंग लिख देता हूं, आगे जो भी चीजें है उसको नोट कर लेना। अब बताओ इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत, जब ये सॉल्व कर ली तो डेफिनेशन रटने की क्या जरूरत है भाई। हाँ मैंने बोला ना, चुनिंदा आइटम मिलेगा, शाम के 7 बजे रहा करो, कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ, तुम ही बता दो प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे भाई। पार्टिकुलर पर्सन को प्रॉपर नाउन कहेंगे, पार्टिकुलर प्लेस को प्रॉपर नाउन कहेंगे, पार्टिकुलर थिंग को प्रॉपर नाउन कहेंगे, पार्टिकुलर एनिमल को प्रॉपर नाउन कहेंगे। कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है। प्रॉपर नाउन कभी रटने की जरूरत है, क्या लिखा है, प्रॉपर इनटू नाउन ही तो लिखा है, तब क्या परेशान हो भाई। एक बार स्क्रीनशॉट करो, कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट करो, कैसे बना डेफिनेशन भाई, वो हेडिंग में ही तो रहता है, छिपा रहता है। सोचने का प्रयास करो, देखने का प्रयास करो, नजरिया अच्छा रखो, सब कुछ मिलेगा, मजा आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ, क्लियर हो कि नहीं। हाँ चलिए, अगर मैं कह दूं इसको किस वे में बोलेंगे भाई, तो सीधा सीधा लिख देना ना तुम, इट शोज, ये हमको क्या दिखाता है, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग, सीधा सीधा लिखना, पर्टिकुलर पर्सन, आगे लिख देना प्लेस
थिंग, कॉमा लगा दिया तो सब में पर्टिकुलर का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, परेशान ना होना। अब बताओ क्या बोला कि इट शोज पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग एनिमल आइडियाज। ये कहने का मतलब क्या है कि हमको क्या दिखाता है, पर्टिकुलर पर्सन दिखाता है, पर्टिकुलर प्लेस दिखाता है। बात समझ रहे हो ना? तो क्लियर होगी ना? एक बार स्क्रीनशॉट करो। प्रॉपर नाउन कभी रटने की जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्त, एक बार कमेंट करिए, प्रॉपर नाउन रटने की जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी, वादा करता हूं आपसे। नोट कर लेना, अच्छे तरीके से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रूल्स ऑफ प्रॉपर नाउन हेडिंग कर लेना मेरे दोस्त। रूल्स ऑफ प्रॉपर नाउन एक बार हेडिंग कर लीजिए। रूल्स ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के रूल्स को हम यहां देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके बीच में निकल के आएगा वो क्या बनता है, डोंट टेक एस और ई एस। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, डोंट टेक आर्टिकल। अब देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या बना, रूल क्या बना कि डोंट टेक एस आर ई एस। दूसरा क्या बना, डोंट टेक आर्टिकल। मतलब पहला ना एस या ई एस लेगा, दूसरा ना तो आर्टिकल लेगा। दिस इज अ रूल ऑफ प्रॉपर नाउन। समझ रहे हो? अब ये बताओ, अगर यस या एस नहीं लेगा तो सीधा कहना क्या चाहता है कि प्लूरल नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। और आर्टिकल भी नहीं लेगा। अगर प्लूरल नहीं बनेगा तो काउंटेबल में कैसे रख सकते थे भाई? इसके पहले मैं काउंटेबल में ही पढ़ लेता था भाई, पढ़ते थे ना ओल्ड इंग्लिश में। क्या होता था भाई, काउंटेबल अनकाउंटेबल पार्ट हो जाते थे भाई। और काउंटेबल के पार्ट क्या होते थे पता है, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में जो दो बचा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं अलग ही पढ़ो, ठीक है ना? आपके प्रॉपर नाउन अलग करके पढ़ना, काउंटेबल का पार्ट नहीं होता। सीधा सीधा दिमाग में डाल दो, जो बता दूं वो अच्छे तरीके से खोपड़ी में डाल दो, क्योंकि यही सत्य है, ठीक है ना? मैं बोला कि ना रिसर्च बैकग्राउंड रहा है, इसलिए मैं हमेशा बताता हूं अच्छे तरीके से जितना छाप दो खोपड़ी में छाप लो, वही द बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है? बोला कि रूल्स ऑफ प्रॉपर नाउन में सबसे पहला मैं क्या सीख रहा हूं कि डोंट टेक एस आई एस, कभी एस आई एस नहीं लेगा, मतलब प्लूरल ही नहीं बनाना है। आगे बोला डोंट टेक आर्टिकल, कभी आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने राम लिखा, क्या लिखा, राम। अभी राम का प्लूरल बना सकते हो क्या? हाँ, राम का प्लूरल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। अब ये बताओ, वो अकेला होता है तभी तो विशेष होता है। मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर, क्या बोला, प्राइम मिनिस्टर कहीं के भी हो सकते हैं, बहुत से हैं, कॉमन की बात कर दिया। क्या कर दिया, तुरंत कॉमन कर दिया। लेकिन मैंने बोला मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या बोला, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है ना? तो ये मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, और वो अकेला है भाई, विशेष तभी है ना। आप अकेले होंगे तभी तो विशेष होंगे। इस कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मैं बोला राहुल खड़े हो जाओ, तो राहुल को मैंने अकेला किया, विशेष किया ना। अगर भाई एक से ज्यादा हो गए तो वो कॉपी हो गया, विशेष कहां हो गया? अकेला होगा तभी विशेष होगा, इस बात को दिमाग में डाल लेना। पर्टिकुलर पर्सन तभी बनेगा जब वो विशेष होगा, अकेला होगा तभी विशेष होगा, दिमाग में डाल लेना। और अकेला मतलब एक, एक मतलब क्या होता है, सिंगुलर होता है मेरे भाई, इस बात को दिमाग में डाल लेना, ठीक है ना? और अगर मैं बोल दिया कि मोर देन वन, मोर देन वन मतलब प्लूरल हो गया। अगर एक है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है, कितना भी हो वो प्लूरल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि सबसे पहली बात, प्रॉपर नाउन जो होता है सर मेरा, वो कभी भी आर्टिकल नहीं लेता। दूसरी बात, कभी भी एस या एस इसमें नहीं लगा सकते। सो आपको पता हो गया कि सर काउंटेबल का पार्ट ये क्यों नहीं होता था। अलग ही पढ़ो तभी मजा आएगा, ठीक है ना? यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं बेटा? एक बार अच्छे तरीके से मुझे बता दीजिए, थंब इंप्रेस करिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? कभी भी किसी, जैसे मैंने बोला कि राम क्रिकेट खेल रहा है, तो अ राम इज प्लेइंग क्रिकेट नहीं करोगे, या तो द राम इज प्लेइंग क्रिकेट भी नहीं करोगे, आर्टिकल भी नहीं लोगे, और राम में प्लूरल राम्स भी नहीं कर सकते। ये एकदम चिरपुटिया वाला कंसेप्ट था, बेसिक रूल था। बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आया? क्लियर हो? चलिए, अगर समझ में आया तो ये प्रश्न बताइए, आप क्यों बोलते हो दी गंगा? बताइए, बताइए, दी हिमालय क्यों बोलते हो? अब बोला सर रटा दिया गया है। क्या बोला? रटा दिया गया है। अब बताइए, जैसे मैं बोला कोई भी रिवर, क्या, अगर मैंने रिवर लिखा तो कोई भी हो सकता है, तो मतलब कहने का हो गया सर कॉमन नाउन क्या है। लेकिन उस गंगा नदी का नाम मैंने बता दिया कि नदी का नाम क्या है, गंगा। अब आप बोला नाम बता दिया, नामकरण कर दिया, तो प्रॉपर नाउन हो गया। अब इसके पहले आपने रूल बताया सर प्रॉपर नाउन आर्टिकल लेता ही नहीं, तब आप ये द गंगा क्यों लिखे हैं? है कोई जवाब? अब रट लो भाई, द प्लस रिवर्स नेम, द प्लस माउंटेन्स नेम, द प्लस हिस्टोरिकल इवेंट, द प्लस रिलीजियस बुक,
द प्लस प्लेनेट नेम रट लिया हमने ना, तो इसलिए लगा देते हैं सर। हम तो ये रटे हैं कि नदियों के नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयास होता है, द लगा जाता है। माउंटेन के नेम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हाँ, हिस्टोरिकल कोई इवेंट है या रिलीजियस बुक है तो वहां द का प्रयोग करते हैं। हमने रटा इस चीज को, इसके पीछे की कोई जानकारी हमको नहीं है, पीछे किसी कंसेप्ट से हमसे मतलब नहीं है, क्यों लगाते हैं वो चीजें हमको पता ही नहीं। लेकिन लगाते कहां कहां है ये चीजें तो हमको बिल्कुल पता हो गया सर। दी प्लस रिवर्स नेम, ये चीजें हमने रटा है। दी प्लस रिलीजियस बुक नेम, ये चीज हम लोगों ने रटा है। दी प्लस हिस्टोरिकल बिल्डिंग, आगे क्या बोला, दी प्लस प्लेनेट नेम। हाँ, जो भी चीजें जितना भी है आप याद किए हो मैं मानता हूं। आप आपसे अगर पूछ लिया जाए सर रूल्स में तो ये कहता है कि कभी भी प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेते, लेकिन यहां हमको रटाया क्यों जाता है, इसके पीछे का रीजन पता है? नहीं पता है, दिक्कत हो जाता है। देखिए ये आर्टिकल का रूल्स हो जाता है मेरे भाई। आपको पता है आर्टिकल दो टाइप्स के होंगे, एक डेफिनेट होगा दूसरा इनडेफिनेट, और यहां पे दही लगाते हैं अगंगा नहीं बोलेंगे, द बोलते हैं, मतलब ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ये निश्चितता को दिखाता है मेरे भाई। और डेफिनेट आर्टिकल लगता कहां है? केवल एक रूल है, एक कॉन्सेप्ट है, एक ग्राफ है। अब आप समझिएगा वो कौन से ग्राफ में काम करता है। जो आर्टिकल द होता है एज आर्टिकल में यूज होगा दी प्लस स्पेसिफिक। क्या होता है? दी प्लस स्पेसिफिक केवल एक ग्राफ है। आर्टिकल द का प्रयोग कहां होता है? हमेशा स्पेसिफिक मुद्दे पे होता है। स्पेसिफिक दैट्स मींस मोर स्पेशल। क्या होता है? मोर स्पेशल। क्या होता है मेरे भाई? मोर स्पेशल। तब तक के लिए आप सस्पेंस बनाए रहिएगा। बहुत ज्यादा स्पेशल जगहों पे हम क्या करते हैं? आर्टिकल द, और जो निश्चितता को शो करता है वहां पे आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस चीज को अच्छे तरीके से सोचिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, कोई चीजें रूल से अगर हट के जाती है तो सोचने का प्रयास करिए कि सर ये आखिर होता क्यों है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, वो चीजें समझने का प्रयास किया करिए। ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं? यहां तक कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं? सर इसलिए होता है कि वो मोर स्पेशल, दैट इज स्पेसिफिक मुद्दा है। और हमारा आर्टिकल द जो लगता है, हमारा जो आर्टिकल द लगता है उसका यही नियम ही होता है कि ये स्पेसिफिक पॉइंट पे लगता है। मैं बात करता हूं गंगा नदी की, मैं बात करता हूं किसी हिस्टोरिकल इवेंट की, ठीक है ना? जैसे मैं बोल दिया रिपब्लिक डे हो गया या इंडिपेंडेंस डे हो गया, दैट्स ए हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर अस। तो इन जगहों पे हम क्या करेंगे मेरे भाई? इन जगहों पे हम लगाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे गंगा हो गई हमारे लिए रामायण हो गया, रिलीजियस बुक जो हो गया, ठीक है ना, कुरान, बाइबल, इन सबको जगहों पे क्या करते हैं? दिस इज मोर स्पेशल, दैट इज स्पेसिफिक मैटर, दैट्स अ डेफिनेट मैटर। स्पेसिफिक दिस में मोर मैटर, इसमें क्या करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं? प्लेनेट क्या है? निश्चित की बात करते हैं मेरे भाई। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, तारे, दैट्स अ मोर स्पेशल फॉर अस। उन जगहों पे हम क्या करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बात समझ आई कि नहीं? बात सही लगे तो समर्थन करिएगा। मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हर चीज नए वे में पढ़ाऊंगा भाई, अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चले एक भौकाली प्रश्न लिखते हैं, मजेदार प्रश्न लिखते हैं। आप इसका प्रश्न का जवाब, एक चीज बताऊं, बोलने से पहले एकदम चिरपुटिया लगेगा, लेकिन एक चीज बता देता हूं कि अच्छे तरीके से सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और 100% मैं वादा करता हूं नहीं बता पाएंगे आप लोग, आई एम डैम श्योर। सर मतलब इतना हल्के में आकर अंडर एस्टिमेट करते हैं, सही जवाब देंगे। आपके दिमाग में ये जोश होना चाहिए, आपके मूड में ये जोश होना चाहिए। चले जवाब देकर मुझे बताइए। भारत क्रिकेट खेल रहा है। एक चीज और बताता हूं, टाइम एंड टेंस के रूल्स तो आपको सारे पता हैं। अगर नाउन के रूल्स नहीं पता है तो प्रश्न गलत हो जाएगा, पहले ही मैं बता देता हूं। सर इतना चिरपुटिया सा प्रश्न है, चिरपुटिया सा ट्रांसलेट है, इसको क्या इंग्लिश में हम लोग नहीं बना पाएंगे? बना के एक बार मुझे बताओ, बना के मुझे बताओ। और इसका जवाब आप लोग बिल्कुल जो दे रहे होंगे मुझे भी पता है। आप जितना सोचते हो मैं पहले ही जानता हूं, ठीक है ना? इसलिए मैं कहता हूं जितना सोचोगे उतना पढ़ा दूंगा। और उसके बाद कंफ्यूजन हो गया, बने रहे हमारे साथ तो सिलेक्शन पक्का है, वादा करता हूं, इस बात की खुली गारंटी देता हूं मेरे भाई, ठीक है ना? अब प्रश्न बना क्या होगा ये भी मैं बता देता हूं। इंडिया इज प्लेइंग क्रिकेट, या कुछ बच्चे क्या कर दिए होंगे? द इंडिया इज प्लेइंग क्रिकेट कर दिए होंगे। यही प्रश्न बना होगा, आई एम डैम श्योर कुछ बच्चे यही बना रहे होंगे, ठीक है ना? यही बना है कि नहीं? बताइए,
यही चीजें बनी हैं, इसलिए कोई नहीं, प्रश्न क्लियर होगा। पहले यहां लिखिएगा, एक छोटा सा ग्राफ बनाइएगा। सर कितना ग्राफ बनवाते हैं भाई, ग्राफ बनाओ एकदम गर्दा मचा दो। यहां लिख दो कंट्री, क्या लिख दो, यहां लिख दो कंट्री, और यहां से एक लाइन लेकर आओ इधर, और यहां से एक लाइन लेकर आओ इधर, और दोनों साइड लिखना है आपको केवल नेम। क्या लिखना है, दोनों साइड लिखना है केवल नेम लिखना है। क्या लिखना है मेरे भाई, केवल नेम लिखना दोनों साइड, ठीक है ना, दोनों साइड लिखिए केवल नेम, ठीक। अब एक चीज बता दूं, इधर आपको नॉर्मल लिखना है, आपको इधर नॉर्मल समझना है। डोंट यूज एस और ई एस, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, मतलब सिंगुलर वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। आगे लिखना डोंट टेक आर्टिकल, डोंट टेक आर्टिकल, ठीक है ना। अब जरा इधर लिख देना, इसी का जस्ट अपोजिट लिखना है आपको। जस्ट अपोजिट कहने का मतलब क्या हो गया, प्लूरल वर्ब। दूसरा क्या लिखेंगे, आर्टिकल इज यूज्ड, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट रखिएगा, ठीक है ना, इसको इरेज कर लीजिए। ये 2 पॉइंट लिखने का प्रयास करिएगा। अब देखिए दोनों साइड, ऊपर मैंने कंट्री लिख दिया, ग्राफ जरा ध्यान से देखना, ऊपर कंट्री लिख दिया हूं और दोनों साइड नेम लिखा, और इधर बोला कि सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, बोला डोंट टेक आर्टिकल, और इधर लिख दिया हूं कि प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, आगे लिखा आर्टिकल इज यूज्ड। अब आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल, ये भी लिख देता हूं, आर्टिकल दी इज यूज्ड, याद रखना। अब सर ये कहने का मतलब क्या है, एक चीज बताऊं, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब क्रिकेट स्टार्ट होगा तो जो टीमें टॉस जीती है, बोलता है ना कि इंडिया हैव ऑन द टॉस, ये गलत, दी इंडिया हैव ऑन द टॉस, कौन सा सही होगा। वो चीजें एक बार जाके कमेंट्री सुना करो, देखा करो भाई, जो चीजें कर रहे हो उसमें कम से कम अपने व्यक्तिगत जीवन पे तो क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको भी तो देखा करो। 2 प्रश्न लिखने का मैं प्रयास करता हूं, ठीक है ना। मैंने बोला मैं यही लिखने का प्रयास करता हूं, बोला कि भारत खूबसूरत देश है, ठीक है ना। बोला भारत खूबसूरत देश है। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे मैंने लिख लिया, सबसे पहले इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है ना, ये आपके बीच में मैं बना दिया। अब बोला सर इंडिया के पहले आर्टिकल द लगा देंगे, तो एक चीज बताओ, इंडिया हमारा क्या है, इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेता इस रूल के अकॉर्डिंग, मतलब यहां पे तुम दे का प्रयोग नहीं कर सकते, सीधा सीधा भारत खूबसूरत देश है, क्या बोलोगे, इंडिया इज ब्यूटीफुल कंट्री। ऑस्ट्रेलिया खूबसूरत देश है, ऑस्ट्रेलिया महान देश है, भारत महान देश है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, द इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, गलत हो जाएगा। इधर देखो किसी भी देश का नेम है भाई, तो क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। देखो इंडिया के साथ कौन सा वर्ब लगा है, सिंगुलर वर्ब, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन अगर उसी देश का नाम, लेकिन अगर उसी देश का नाम स्पोर्ट या फिर बैटल, दिख रहा है कि नहीं, इधर नहीं दिख रहा है, उसी देश का नाम या तो स्पोर्ट या तो बैटल, क्या भाई, बैटल से अगर रिलेटेड हो गया, क्या बोला कि अगर देश का नाम नॉर्मल वे पे लिखा है तो कुछ नहीं करोगे, आर्टिकल भी नहीं लगेगा, प्लूरल वर्ब भी नहीं लगेगा, सिंगुलर लगाओगे। लेकिन अगर उसी देश का नाम स्पोर्ट से रिलेटेड हो गया या बैटल से रिलेटेड हो गया, युद्ध से रिलेटेड हो गया, उस कंडीशन में क्या करोगे भाई, सबसे पहली बात तो प्लूरल वर्ब लगा दोगे। दूसरी बात क्या है कि आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द का भी प्रयोग करोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं। मैंने बोला पिछले प्रश्न क्या है, पीछे जरा प्रश्न देखना, बोला कि भारत क्रिकेट खेल रहा है, मतलब ये किसी देश का नाम है, वो भी किससे है, स्पोर्ट से रिलेटेड है, यानी इंडिया लिखोगे और इंडिया के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करोगे, दी इंडिया। अब इसके साथ आपको आर का प्रयोग करना होगा, क्या करोगे, दी इंडिया आर प्लेइंग क्रिकेट। बताओ मजा आया कि नहीं, बेहतरीन प्रश्न था कि नहीं। अब बताइए इसमें नाउन के रूल पता होंगे तभी आप सही कर पाओगे, टाइम एंड टेंस के रूल से क्या कर पाते बताओ।
समझ में आया कि नहीं? देखिए इंडिया के साथ यहाँ पे आर का यूज हुआ है और आगे जरा देखने का प्रयास करेंगे। भारत खूबसूरत देश है, यहाँ पे इंडिया के साथ इज का प्रयोग किया गया है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, अगर मैंने बोला कि इंडिया 5 विकेट से मैच जीत चुकी है तो द इंडिया हैव ऑन द मैच, ना कि इंडिया हैज ऑन द मैच करोगे। क्या करना होगा? दी इंडिया क्या बनाओगे? सबसे पहले दी लिखोगे, उसके बाद इंडिया और इसके साथ हैज नहीं जबकि हैव लगाओगे। प्लूरल वर्ब लगाना है। क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब ऑन द मैच। क्या करोगे? ऑन द मैच। बताओ यहां तक की बातें समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हो कि नहीं? हाँ बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कंट्री नेम में क्या चीजें होती है। कब प्रॉपर नाउन आर्टिकल द लेता है? जब वो किसी देश का नाम स्पोर्ट और बैटल से संबंधित होता है। कब बताओ प्रॉपर नाउन आपका प्लूरल लेता है? जब वो देश का नाम स्पोर्ट और बैटल से संबंधित हो सर, तो उस नेम के आगे, उस कंट्री नेम के आगे प्लूरल ऑफ का प्रयोग करेंगे, ना कि सिंगुलर। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? और अगर नॉर्मल वे पे किसी देश का नाम लिखा है तो वहां सिंगुलर भी लगाओगे और आर्टिकल लगाने का प्रयास आपको नहीं करना है। बताइए प्रॉपर नाउन की ये रूल्स समझ में आया कि नहीं दोस्त? मजा आया कि नहीं प्रॉपर नाउन पढ़ने में? बताओ, एक एक वादा करता हूं कि एक एक नाउन पार्टिकुलर वे में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप सबको। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? यहां तक की बातें क्लियर हो कि नहीं? और अगर नई जानकारी मिली हो, अमेजिंग जानकारी मिली हो दोस्त, अमेजिंग कंसेप्ट मिले हो, तो एक चीज मैं आपको टारगेट देता हूं, ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करना दोस्त, ताकि सारे बच्चे कंसेप्ट सीखने का प्रयास करो। बताओ एक बार मजा आया कि नहीं? एक बार जल्द से जल्द सब लोग थंब इंप्रेस कर दीजिएगा और इस सेशन को लास्ट तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने इस फ्यूचर बिल 2% परिवार को ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे, ताकि हमारी एनर्जी बरकरार रहे। और डेली शाम 7 बजे आपके बीच में मैं उपस्थित होता हूं, डेली जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिले अगली क्लास में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।